अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट हमारा अली शो को किससे देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे थी आज आपके साथ कि कल पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का जो ऑफिशियल स्क्वाड है वो आने वाला है, लेकिन हम आज इंशाल्लाह जो है आपको ये सारा स्क्वाड जो है बता देते हैं कि क्या पाकिस्तान का कल चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड होने जा रहा है, किसको मिलेगी एंट्री, कौन होगा आउट, क्या बनेगी कहानी, कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे इस चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको बजाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही थी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। तो चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो फाइनली कल अनाउंस होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम वो आखिरी टीम बनेगी जो अपने चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड सबसे लेट अनाउंस करेगी। बाकी तमाम दुनिया की जो टीमें हैं वो अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं। जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड होगा वही ट्राई नेशन सीरीज का भी स्क्वाड होगा, जिसमें आपको पता है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये तीनों टीमें जो मध्य मुकाबले होंगी। तो भाईजान क्या होने जा रहा है कल चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड, बड़े बड़े नामों को एंट्री मिल रही है, कुछ नाम आउट हो रहे हैं, उड़ता मिलता उस्मान खान का नाम भी बीच में आ रहा है भाई। लेकिन फाइनली कल बहुत ही टाइम के बाद इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और कल पाकिस्तान अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ट्राई नेशन सीरीज जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ खेली जानी है उसका 15 रुकनी स्क्वाड कल पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है। बहुत ही ज्यादा मुश्किलात ऐसा लगा कि पेश आई हैं। लगभग 11 शायद 12 नाम तो कंफर्म थे, लेकिन उसके अलावा जो हेर फेर चली है 2-3 नामों में कभी उनको बाहर किया गया, फिर खबर चला दी गई एक सिलेक्टर ने कि इसको बाहर कर दिया, फिर दूसरे का नहीं ऐसा नहीं हुआ भाई, वापस डाल दिया, फिर तीसरे ने कहा नहीं भाई इन दोनों को बाहर करके कोई दूसरा ले आए हैं, ओपनिंग करा दी है। बहुत ही खिचड़ी के बाद कल फाइनली 15 नाम अनाउंस हो रहे हैं। जो हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन से कल 15 नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नामों के ऊपर जो बहुत ज्यादा डिबेट चली है, क्योंकि 2 दिन पहले जो हमारे तक अपडेट है, 2 दिन पहले जो आपके चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं उन्होंने क्लियरेंस दे दी थी स्क्वाड को, और उन्होंने साइम अयूब के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी ने उनसे इजाजत मांगी थी, उन्होंने वो भी दे दी थी कि ठीक है जी वो फिट नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप रिस्क मत लीजिए, आप उनके ऊपर रिस्क मत लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी के आगे भी बहुत इवेंट है और वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान का, तो जल्दबाजी मत कीजिए कि उसकी ज्यादा बड़ी इंजरी हो जाए। तो हर लिहाज से इजाजत मिल चुकी थी सिलेक्शन कमेटी को, लेकिन सिलेक्शन कमेटी खुद भी बहुत कंफ्यूजन का शिकार थी। जैसे मैं आपको अगर उनकी कंफ्यूजन पहले कुछ बता देता हूं, फिर आपको 15 नाम भी पढ़ के बताता हूं। पहली कंफ्यूजन ऐसे थी अली साहब कि हसनैन की थोड़ी सी फिटनेस मसाइल चल रहे थे, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने सोचा कि जो 4th पेसर है वो हम अब्बास अफरीदी को शामिल कर लें। इसके ऊपर आपके सिलेक्शन कमेटी का बंटवारा नजर आया। एक सिलेक्टर कहते रहे कि हाँ जी अब्बास अफरीदी के साथ चले जाए, फिर दूसरे ने कहा नहीं भाई हसनैन एक पेसर है उसकी तरफ जाना चाहिए, और अब खबरें ये हैं कि जो टिल्टेड वोट है वो हसनैन की तरफ आ गया। अब्बास क्योंकि खेले भी नहीं है उस तरह से, ओडीआई से मौका भी नहीं मिलता, ये था। फिर इरफान खान न्याजी के ऊपर भी जो सिलेक्शन कमेटी थी वो तकरीबन नहीं चाहती थी कि इरफान खान न्याजी की जो फॉर्म है वो नहीं है तो उनको ड्रॉप किया जाए, और इस पर लगभग सारे ही एक तरफ पे थे कि ठीक है जी इनको बाहर कर दिया जाए, तो उनके लिए काम खराब हो गया। अब्दुल्ला शफीक के लिए भी ऑल टू वन डिसीजन था कि जी उनको शामिल ना किया जाए। लेकिन जो बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन नजर आई है वो हमें 15वां खिलाड़ी की जो स्लॉट था, जो आप साइम अयूब की जो रिप्लेसमेंट रख रहे थे, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रही है, जिसकी वजह से इवन नाम तो इन्होंने रखा है कि साइम अयूब, लेकिन उसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूज जो नजर आए हैं वो ये कि आया ओपनर रखा जाए इमामुल हक या हसीबुल्ला रखा जाए, जिसको हसीबुल्ला का नाम बाद में काट दिया गया क्योंकि रिजवान उनके हक में नहीं थे। रिजवान का जो वोट है वो है उस्मान खान की तरफ। सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है, ये भी दाऊद बड़ा जो है ना वो अजीब सी चीज है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मोहम्मद हारिस को एक बार जो है वो एशिया कप के अंदर जो है वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर खिला दिया गया था, फिर अब जो है ये उस्मान खान को जो है बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो है रखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि रिजवान की ख्वाहिश है कि जो ये आपके उस्मान खान है इनको जो है बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो है रखा जाए। अगर तो ये बात सच है जो कि कल तक जो है खुल भी जाएगी, तो बड़े ही अफसोस की बात है कि उस्मान खान की जगह नहीं बनती ओडीआई के अंदर, बिला वजह उनको साथ लेकर चलना। उल्टा आपके जो यंग विकेट कीपर है हसीबुल्ला, आप उनको ट्राई कर रहे थे तो फिर उनका नाम होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि उस्मान खान की परफॉर्मेंस भी नहीं है ना ओडीआई की। अगर आप बात करते हो उनको तो आप खिला ही नहीं सकते ओडीआई में, चलो टी20 में आप फिर भी उनको खिला सकते हो, ओडीआई में तो आपने भी उनको खिलाया भी नहीं है ना, आप उनको खिलाते हो। पिछले साउथ अफ्रीका टूर में भी आपने जबरदस्ती रख लिया था, लेकिन वो रिजवान को ये भी लगता है कि अगर हल्की फुल्की मुझे निगल आकर थोड़ी देर के लिए कीपिंग करनी पड़ी तो उस्मान खान बेहतर नजर आ रहे हैं, उनको ये भी लगता है कि भाई रिप्लेस नहीं कर सकते ना।
एग्जैक्टली वो रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ये भी चाहती है कि बाबर आजम ओपनिंग ना करें फखर जमान के साथ, क्योंकि वो चाहते हैं जी कि हमें बाबर आजम मिडिल ऑर्डर में चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम चाहिए, हम नहीं चाहते कि ओपनिंग बाबर करें, हम चाहते हैं कि प्रॉपर एक ओपनिंग करें। तो कुछ नाम जो आ रहे हैं, जो कल अनाउंस किए जा रहे हैं, वो आपको पहले पढ़कर बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान कप्तान है आपकी टीम के, बाबर आजम इस टीम में रहेंगे, फखर जमान, कामरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर जगह बनाने में कामयाब रहे हैं एज कंपेयर इरफान नियाजी के, शाहीन शाह आफरीदी, सलमान अली आगा वाइस कप्तान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, खुईदिल शाह का हमने आपको सबसे पहले हमने खबर दी थी, खुईदिल शाह इस टीम में आ रहे हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है। तमाम वोट उनके हक में गए हैं इंक्लूडिंग रिजवान, सब ये तो उनको भी टीम में शामिल किया जा रहा है। आमिर जमाल को टीम में जगह मिल रही है, इब्रार अहमद इस टीम के स्पिनर हैं, मोहम्मद हसनैन को भी ऐसा फोर्थ स्पिनर इस टीम में जगह बन रही है। पहले उमर गुल के भांजे का इवन काफी, और जो 15वां स्लॉट है इस पर अभी भी कुछ समझ बूझ इतनी नहीं आ रही है कि आया उस्मान खान होंगे या इमामुल्लाह को, क्योंकि देखो अभी जो खबर एक ये भी आ रही थी, जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि बाबर आजम जो है वो आपके चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो है फखर जमान के साथ ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक धड़ा ये भी कह रहा था कि बाबर आजम को अगर आप फखर जमान के साथ ओपनिंग करा देते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूसरे धड़े ने ये कहा कि भाई फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो कमजोर हो जाएगी। अच्छा। ऊपर से जरा सी भी जो 19-20 हुई बाबर आजम की विकेट चलेगी तो फिर पूरी टीम जो है अंडर प्रेशर आ जाएगी, लिहाजा बाबर आजम को जो है वन डाउन खिलाया जाए उनके नंबर के ऊपर, ताकि बाबर आजम पर भी प्रेशर। अच्छा, मैं ये कहता हूं अली के तैयब ताहिर जैसे आपने रखा हुआ है ना, उनकी जगह नहीं बनेगी 11 में, क्योंकि अगर आप एक ओपनर खिलाते हो, प्रॉपर एक ओपनर रख लेते हो, फखर और इमाम अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर ज़ाहिर है बाबर 3 पे आएंगे, रिजवान 4 पे आएंगे, सलमान अली आगा 5 पे आएंगे, तो फिर आपके पास कामरान गुलाम भी तो है ना फिर बीच में। अब वही ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फिर आप कामरान गुलाम और आपके जो सऊद शकील उनमें से आप एक खिलाओगे, खेलेगा ना, एक खेलेगा तो ऑलरेडी आपके पास बेंच में, और फिर आप खुईदिल शाह को भी खिला लोगे, तो इनमें से कोई एक खेलेगा। तो या फिर ये सोच हो सकती है कि सिर्फ एक ऑडिटर खिलाएं और ये जो कामरान गुलाम और ये दोनों को इकट्ठे खिलाएं हम सऊद शकील को। नहीं, खुईदिल शाह को खिलाना मजबूरी इसलिए भी बन जाएगी आपके लिए क्योंकि आपको एक बॉलर भी चाहिए, तो आप उससे भी तो करवाओगे ना, ये सलमान अली आगा से। नहीं, वही तो सलमान अली आगा से भी कराओगे, नहीं 3 पेसर भी होंगे, तो वही ना 4 बॉलर हुए ना, सलमान अली आगा नहीं, सलमान अली आगा आपका 5th बॉलर है, वही तो बोल रहा हूं, तो उससे आप 10 ओवर नहीं करवा सकते ना, वो 10 ओवर वाला बॉलर नहीं है, वो आप सलमान अली आगा आपका ऑलराउंडर है, वो तो फिर कामरान गुलाम भी करा सकता है 3-4 ओवर, वो तो फिर बहुत ज्यादा कामरान गुलाम आप उससे बॉलिंग कराते, इससे पहले साइम वो बॉलिंग करते थे, साइम और आपके सलमान अली आगा, तो वो आपके माइंड में है कि 5th जो बॉलर है वो फिर खुईदिल शाह और सलमान अली आगा बॉलिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ओपनिंग आपके इमाम और फखर करेंगे तो उस लिहाज से आपको खुईदिल शाह को खिलाना जरूरी हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको 5th बॉलर चाहिए। अच्छा अब अली साहब, जो मैं बात कर रहा था कि तैयब ताहिर, मैं समझता हूं कि इस टीम में उनकी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि आपने उनको शाह जो आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि और वैसे भी आप तैयब ताहिर को शाह ना आते तो फिर आप उनको, और तैयब ताहिर को जितना भी अगर आप डोमेस्टिक देखो वो नंबर 4 और 5 पे खेलते हैं, इससे वो नीचे नहीं खिलाते, और आपने उनको खिलाना है 6-7वें पे, उस नंबर पर है जिस नंबर के ऊपर आपके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो उसका रोल है वो अदा कर सकते हैं। हाँ, एक सलमान अली आगा है, हाँ, और सेकंड जो है वो आपका खुशदिल शाह है। तो जो आपने इमाम को अगर टीम में रखना है, और जाहिर है आपको एक ओपनर टीम में रखना पड़ेगा, जैसे सिलेक्शन कमेटी भी सोच रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ओपनर चाहिए आपको, तो अगर आपने उस्मान खान को या व्हाटएवर आप विकेट कीपर के तौर पे भी खाली रख रहे हो, चलो रिजवान की ख्वाहिश है कि जी उस्मान खान बैकअप विकेट कीपर होना चाहिए, हसीबुल्लाह नहीं है, जो भी हसीबुल्लाह की भी फॉर्म तो नहीं है, लेकिन हम भी तो ये बात कर रहे थे कि चलो कोई भी हो जाए, लेकिन चलो उस्मान खान को रिजवान भी सेटिस्फाइड है कि भाई चलो मेरी जगह भी नहीं जाएगी, इससे मुझे टेंशन भी कोई नहीं है, वैसे तो कप्तान है, इनसिक्योर होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो अगर वो उनको फ्यूचर का भी सोच के लगता है तो चलो ठीक है, मान लिया हमने कि उस्मान खान आपने रख लिया, तो उस लिहाज से फिर आप तैयब ताहिर को बाहर कीजिए, तैयब ताहिर को, और आप उनकी जगह इमाम को रख लीजिए, तो मेरे ख्याल से फिर ये आपका कॉम्बिनेशन राइट है। तो अभी तक यही एक स्लॉट है एक आध जिसके ऊपर अभी तक थोड़ी सी कशमकश है, बाकी ये 14 नाम आपको कंफर्म नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान कप्तान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, आपके सऊद शकील, इसके बाद आपके शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, खुईदिल शाह, हसनैन, आमिर जमाल और इब्रार अहमद। पॉसिबल है 14वां फिर आपका उस्मान खान हो गया, और 15वां अगर आप तैयब ताहिर को बाहर करके आप इमामुल हक को रख लो, तो ये पाकिस्तान अपना कल चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है। अली साहब, ठीक ठाक स्क्वाड है, बहुत लेट स्क्वाड अनाउंस किया है, मुझे नहीं लगता कि इतना लेट आपको स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए था, या आपको पहले कर देना चाहिए था। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि साइम मुझे का अगर इशू था भी तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने भी अनाउंस किया बुमराह को स्क्वाड में रखा हुआ है, बुमराह भी कोई फिट नहीं है,
ठीक है, बुमराह फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और अगर आपको था कि जी साइम अयूब फिट नहीं होते तो आप ये अनाउंस कर देते ना कि यार ये 14 ये खिलाड़ी हैं और 15वां हम अनाउंस कर रहे हैं इमामुल हक को। लेट सपोज मैं बात करूं कि चलो आपने 15वां अगर इमामुल हक को रखा हुआ है तो आप इमामुल हक बोल दो, 15वां भाई इमामुल हक है, लेकिन अगर साइम फिट हो गया तो हम उसको रख लेंगे। तो भाई बाकी 14 खिलाड़ियों को तो अपनी स्पॉट क्लियर हो ना। तो आपने तो बिल्कुल ही एक हफ्ता भी नहीं अब रहा, एक हफ्ता रह गया आपका जो ट्राई नेशन सीरीज है, अब आप कहीं जाके टीम अनाउंस कर रहे हो। चलो इस बात पे शुक्र अदा करो कि कल अनाउंस तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट, चलो यही बड़ी बात। बाकी जो अपडेट है वो जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है फाइनली वो दुनिया भर का टूर करके बेंगलोर से अब पाकिस्तान वापस आज पहुंच चुकी है और अब पाकिस्तान में रहेगी क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आपको बताया था कि 3 ओपनिंग सेरेमनीज भी यहाँ पे रखी जा रही हैं, एक लाहौर की जो स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब होगी, एक कराची की तकरीब होगी और फिर उसके बाद 16 तारीख को आईसीसी ऑफिशियली तो पीसीबी और आईसीसी की मिलकर एक 16 तारीख को सेरेमनी होगी जो हजूरी पार्क में होगी। तो वहां पे भी सारे स्क्वाड्स वगैरह जो 4 टीम्स यहां पे होंगी, पॉसिबल है, कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन जो शिरकत कर सका वो कर लेगा। लेकिन खैर कल आपका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, जो आपको नाम बताए हैं लगभग यही कल अनाउंस किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका स्नैप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए इनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए मौजूद क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।